आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के मोक्ष की अवधारणा को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। हम जीव के स्वरूप को देखेंगे, फिर जीव किस प्रकार से बंधन की अवस्था में आता है इसको देखेंगे, फिर जीव को किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे मोक्ष से मुक्ति मिलती है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे सद्दा मुक्ति की अवधारणा को, फिर हम नित्य प्राप्ति की अवधारणा को देखेंगे, फिर हम ब्रह्म भाव की स्थिति को देखेंगे, फिर हम मोक्ष के स्वरूप को देखेंगे, फिर हम मोक्ष के भेद को देखेंगे और इन्हीं संदर्भों में रामानुज की विचारधारा को देखते हुए हम तुलनात्मक रूप से इस विषय को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो शंकराचार्य का दर्शन है उसको अद्वैतवाद कहा जाता है, क्योंकि इसको पहले समझना ज़रूरी है। शंकराचार्य के अनुसार एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है। जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश होता है और जो जगत होता है वो मिथ्या होता है। मिथ्या का अर्थ है जैसे हमें रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, दीवार पर अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, और न ही रेगिस्तान में जो जल दिखता है गर्मी के दिनों में वो भी वास्तविक नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जगत के जितने पदार्थ हैं ये ऐसे ही होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जगत की सत्ता जो है, ये संसार हमको दिख रहा है, ये व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, बस पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, और जो जीव है वो ब्रह्म का अंश होता है। तो इसीलिए शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। द्वैत का मतलब दो होता है, दो प्रकार की सत्ता अगर हम माने तो वो द्वैतवाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही सत्ता को मान रहे हैं तो फिर अद्वैत हो जाएगा, आ लगाना पड़ेगा। इसलिए उनका जो दर्शन है एकमात्र ब्रह्म को ही मानता है वास्तविक, बस बाकी जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है। तो ये हमने शंकराचार्य के दर्शन को देख लिया, जिसमें उनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अब हम आते हैं कि शंकराचार्य जो है वो जीव के स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं। तो जीव क्योंकि ब्रह्म का ही अंश होता है, तो ऐसे में जीव ब्रह्म से पृथक नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब जीव ब्रह्म का ही रूप होता है, ब्रह्म का ही अंश होता है, उससे पृथक नहीं होता है, तो फिर वो बंधन की अवस्था में क्यों आ जाता है, किस प्रकार से वो बंधनग्रस्त हो जाता है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो माया शक्ति का या अविद्या शक्ति का या अज्ञान की शक्ति का उपयोग जब करता है ब्रह्म, तो ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है, तरह तरह के पदार्थों को निर्मित किया जाता है। इन्हीं पदार्थों में मनुष्य का ये शरीर भी होता है। फिर इस शरीर के अंदर जीव को जो है वो प्रविष्ट करा दिया जाता है, और फिर जीव इस शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, क्योंकि शरीर के अंदर इंद्रिय बुद्धि यानी इंद्रिय मन बुद्धि होते हैं ना, इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि है। तो फिर वो इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखने लगता है और फिर सांसारिक जीवन वो जीने लगता है, बंधन की अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईश्वर के द्वारा जब संसार की रचना की जाती है तो मनुष्य के शरीर को भी निर्मित किया जाता है। फिर मनुष्य के शरीर में जीव को प्रविष्ट करा दिया जाता है। फिर जीव अपने इस शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है और वो सांसारिक जीवन जीने लगता है। यही जीवन जो है वो बंधन की अवस्था है, यानी वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब वो शरीर के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को क्या हो जाता है, वो भूल जाता है, और यही क्या है, बंधन की अवस्था है। तो अब हम ये भी देख लें कि माया शक्ति क्या है, जिसको हमने कहा है कि माया के माध्यम से जगत की रचना ईश्वर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ ये समझ ले कि जो ब्रह्म होता है ये माया उसकी स्वाभाविक शक्ति होती है। ये माया उसके स्वरूप का अंश नहीं होती, बल्कि एक उपाधि होती है, यानी ब्रह्म इस उपाधि को हटा भी सकता है। और ये माया अनादि होती है, जब से ब्रह्म की सत्ता है, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता भी हमेशा से है, अनादि है। तो इसलिए माया जो उसकी शक्ति है वो भी अनादि है, कभी पैदा नहीं, हमेशा से है। और वो जड़ होती है, भाव रूप होती है। भाव रूप इसलिए होती है कि जब हम रेगिस्तान में जल देखते हैं तब हमको जब वो जल प्रतीत होता है तो हमको वास्तविक ही लगता है। बाद में जब हमें ज्ञान होता है तो लगता है वहाँ जल नहीं है। तो इस प्रकार से माया जो होती है वो ब्रह्म की शक्ति तो होती है, भाव रूप होती है, साथ ही में वो जड़ होती है।
और इसी से जो है वो जीव जो है वो बंधनग्रस्त की अवस्था में आ जाता है, बंधन की अवस्था में आ जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जब ब्रह्म के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया जाता है तो ब्रह्म ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता भी व्यवहारिक है, मूल रूप से ब्रह्म की ही सत्ता है। तो ये हमने देख लिया कि माया, जिसको अविद्या भी कहते हैं, जिसको अज्ञान भी कहते हैं, ये ब्रह्म की एक शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है, जड़ रूप होती है। तो ये हमने देख लिया और इसी माया से ये पूरा संसार बना है। हमारा शरीर भी माया से बना है, हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, वो भी जड़ है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है इंद्रियों सहित वो जड़ पदार्थ से बना हुआ है, अचित तत्व से बना हुआ है, जो कि माया के द्वारा निर्मित है। तो ये हमने देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जीव जब शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो वही प्रवेश की अवस्था उसके बंधन का कारण बन जाती है। तो हमने बंधन के स्वरूप को भी देख लिया कि बंधन किसे कहते हैं। जैसे हमारे शरीर को रस्सी से जकड़ दिया जाए तो बंधन की अवस्था है, और रस्सी को खोल दिया जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो अब सवाल है कि जीव जब शरीर के अंदर आ जाता है और शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है और सुख दुख भोगता रहता है और इसी के चक्र में फंस जाता है, तो कैसे वो मुक्त होगा? तो शंकराचार्य कहते हैं वो ज्ञान से मुक्त होगा, विद्या से मुक्त होगा। अगर अविद्या या माया हम जीव को बंधनग्रस्त करती है तो विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वो मुक्त भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा, मनुष्य को जो है ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो शंकराचार्य कहते हैं इसके लिए साधन चतुष्टय से युक्त होना पड़ेगा। तो हमको जानना पड़ेगा कि ये साधन चतुष्टय क्या होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो प्रकार है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें जो नित्य पदार्थ हैं और जो अनित्य पदार्थ हैं उनके अंदर विभेद जान लेना, उनका फ़र्क जो है वो महसूस कर लेना। इसी को कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। यानी नित्य पदार्थों को और अनित्य पदार्थों को जान लेना, यही है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो पहले प्रकार का साधन चतुष्टय ये हो गया। दूसरे प्रकार का जो साधन चतुष्टय है वो है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इसमें एक शब्द है इह, दूसरा शब्द है अमूत्र, तीसरा शब्द है फल, चौथा शब्द है भोग और 5वां शब्द है विराग। इनको हम समझ लेंगे तो इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग को हम समझ लेंगे, जो कि दूसरा साधन चतुष्टय है। ये का मतलब है ये संसार। अगर हम मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं, ब्रह्म को जो है वो जानना चाहते हैं, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे मन के अंदर सिर्फ ब्रह्म का ही विचार होना चाहिए। यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो फिर वो उसी की प्रबलता होनी चाहिए। संसार का विचार मन में नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से अमूत्र कहते हैं परलोक को, तो वहाँ पे स्वर्ग का जो विचार होता है उससे भी मुक्त होना होगा। जब हम ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर न तो हम संसार को अपने विचार में ला सकते हैं, न परलोक को लाते हैं। स्वर्ग आदि के जो साधन होते हैं वहाँ पर हर प्रकार के स्वर्ग में साधन होते हैं, तो उनका भी विचार मन से निकाल देना है। तो लोक और परलोक इन दोनों विचारों से मुक्त हो जाना है। इसी को इह और अमूत्र कहते हैं। इनका जो फल होता है उसके भोगने से विराग ले लेना, यानी उनसे मुक्ति ले लेना, यही है यहाँ मूत्र फल भोग विराग। अब हम आते हैं तीसरे साधन चतुष्टय पर, जो है शम दमादि साधन संपत्ति। इसमें शम जो है वो है मन का नियंत्रण। अगर हमारे मन में जलेबी खाने का मान लिया विचार उत्पन्न हो रहा है तो मन को जलेबी खाने के विचार से हटा लेना, इसी को शम कहते हैं। और अगर मैं भूख लगी हो और सामने लड्डू रखा हुआ है तो लड्डू की तरफ अपनी इंद्रियों को जाने से रोकना, हाथ को रोकना, तो यही है दम। और फिर तीसरा पक्ष आता है श्रद्धा। अगर हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और ये महसूस करना पड़ेगा इसी ग्रंथ के अध्ययन से हमको मोक्ष मिलेगा, तो उसमें हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो इसी को कहा जाता है श्रद्धा, यानी धर्म ग्रंथों के अध्ययन में पूर्ण विश्वास जो है वही श्रद्धा है। फिर जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उसमें संशय पैदा हो सकता है, बहुत सारे संशय उत्पन्न हो सकते हैं, तो तर्क के द्वारा उनका समाधान करना, यही है समाधान। फिर 5वां पक्ष है उपरति। जो भोग विलास की भावना होती है उससे दूर होना उपरति है। और साथ में आ जाता है अंतिम पक्ष 6ठा वाला तितिक्षा, सर्दी गर्मी को सहना। तो ये जो है हमारे
शम दमादि साधन संपत्त है। और चौथा वाला है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब ये है कि जब हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मन के अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फिर जो शम दम की जो प्रवृत्ति है वो ढीली पड़ जाएगी, फिर हमारा हाथ जो है वो लड्डू की तरफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ दिन तो हम पालन करेंगे, उसके बाद जो अपनी जो तपस्या है उसको छोड़ देंगे और फिर संसार में लीन हो जाएंगे। तो इसलिए मुमुक्षुत्व का मतलब है कि अगर हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी का विचार होने चाहिए। पूरी तरह से दृढ़ संकल्प करके हम उस विचार को अपने अंदर रखें, तब जा कर के हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमने देखा साधन चतुष्टय से युक्त होना। जब मनुष्य साधन चतुष्टय से युक्त हो जाता है तो उसी को अधिकारी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अधिकारी बनना पड़ेगा, तब जा कर के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारी बनने का मतलब है कि साधन चतुष्टय से युक्त हो जाना, तब जा कर के हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। और फिर अब शंकराचार्य बताते हैं कि जैसे ही विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तत्काल उसी समय जो है जीव जो है मुक्त हो जाता है। यानी वो सद्दह निवृत्ति की बात करते हैं, यानी उसी समय मोक्ष मिल जाता है। जैसे दीवार में अगर चित्र हो और पर्दा हटा दिया जाए तो सीधे हम चित्र को देख लेंगे, तुरंत उसी वक्त हमको चित्र का दर्शन हो जाएगा। तो यही बात शंकराचार्य मोक्ष के संदर्भ में कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो अज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है, तो तत्काल उसी समय जो है वो निवृत्ति हो जाती है, यानी बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो इसी को कहते हैं सद्दह निवृत्ति, यानी शीघ्र जो है, सद्दह माने शीघ्र, शीघ्र जो है मोक्ष जो है उपलब्ध हो जाता है ज्ञान के प्राप्त होते ही। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद शंकराचार्य बताते हैं कि जो मोक्ष होता है वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होता है। इसका मतलब है कि जीव क्योंकि ब्रह्म का ही अंश होता है, इसलिए हमेशा वो मुक्त होता है, यानी उसको हमेशा से मोक्ष मिला होता है। वो बंधन में नहीं आता है। बंधन में तो तब आता है ना जब उसको इस शरीर के अंदर उसका प्रवेश कराया जाता है, तब वो बंधनग्रस्त होता है। वैसे तो मुक्त ही होता है, इसलिए मोक्ष उसको हमेशा से उपलब्ध होता है। इसलिए जो बंधन के बाद जो मोक्ष मिलता है वो नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति है, यानी जो पहले से ही प्राप्त था उसी को उसने प्राप्त किया है। तो ये भी हमने देख लिया। इसी तरीके से शंकराचार्य कहते हैं कि जो मोक्ष होता है ये भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। भजन के जरिए जो हम मोक्ष की उपलब्धि नहीं कर सकते, बल्कि ज्ञान के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये भी हमने देख लिया। फिर शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म भाव की स्थिति बताते हैं, यानी जब मोक्ष होता है तो जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है। यानी जैसे नदी जो है वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो विलीन हो जाती है, इसी तरीके से जब जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो ब्रह्म के साथ उसका एकाकार हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, यानी वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म का ही अंश है ना। तो इसलिए वो बताते हैं कि ब्रह्म भाव की स्थिति हो जाती है। फिर वो शंकराचार्य जो हैं वो मोक्ष के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष का स्वरूप है वो क्या है कि जो मोक्ष है वो पारमार्थिक दृष्टि से मतलब वो सत्य होता है, वही सत्य है। मोक्ष का मतलब ये कि हम ब्रह्म के स्वरूप को जान लेंगे ना। मोक्ष क्या है, एक प्रकार से ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। तो जो ब्रह्म का ज्ञान है तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, जो मोक्ष का स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म कैसा होता है, पारमार्थिक सत्य होता है, वही एकमात्र सत्य होता है। ब्रह्म जो होता है वो नित्य तृप्त होता है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के तरीके से ब्रह्म निरव्यय होता है। जो मोक्ष होता है वो निरव्यय होता है, यानी मोक्ष में जो हमको उपलब्धि होती है वो ब्रह्म की तो होती है, अपने ही स्वरूप का ज्ञान होता है। तो वो निरव्यय होता है, उसमें अव्यय नहीं होता। जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, उन अंगों से मिलकर ये शरीर बनता है। ब्रह्म के साथ ये स्थिति नहीं है। ब्रह्म निरअव्यय होता है, उसमें कोई खंड नहीं होता, टुकड़े टुकड़े वाली स्थिति ब्रह्म के अंदर नहीं है। ब्रह्म निरअव्यय होता है। इसी तरीके से ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी होता है, हर जगह वो क्या होता है, व्याप्त होता है, वो क्रिया से रहित होता है। इसी प्रकार से स्वयं ज्योति स्वभाव होता है। समझ रहे हैं। तो ये हमने मोक्ष के स्वरूप को देख लिया, जो एक प्रकार से ब्रह्म का ही रूप है। तो ये मोक्ष के स्वरूप को भी समझ लिया। अब हम आते हैं मोक्ष के भेद को देख लेते हैं। तो शंकराचार्य दो प्रकार के भेद मोक्ष के बारे में बताते हैं। पहला जो भेद है वो है विदेह मुक्ति का, यानी जब शरीर नष्ट हो जाता है जो मुक्ति मिलती है उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। दूसरा उसका पहलू है जीवन मुक्ति का, यानी इसी संसार में रहते हुए जो मुक्ति मिलती है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं।
जीवन मुक्त के दो भेद हो जाते हैं। इसमें पहली अवस्था होती है समाधि की अवस्था, दूसरी अवस्था होती है व्युत्थान की अवस्था। जो समाधि की अवस्था होती है उसमें जो मनुष्य होते हैं जिनको कि समाधि में वो चले जाते हैं, खुद को अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन कर लेते हैं, तो उनका जो है सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। वो समाज से कट जाते हैं, अंतर्मुखी होकर के ब्रह्म में खुद को लीन कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है समाधि की अवस्था। ये जीवन मुक्त की पहली अवस्था है। तो जीवन मुक्त की दूसरी अवस्था है व्युत्थान की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य यानी जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जिनको मोक्ष मिल जाता है इसी जीवन में, वो संसार में रहते हुए जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधनकारी नहीं होते। यानी जो क्रियमाण कर्म होते हैं, किए जाने वाले कर्म होते हैं, वो बंधन में लाने का माध्यम नहीं बनते हैं जो लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं और व्युत्थान की अवस्था उनकी रहती है। तो उसमें क्या होता है, शंकराचार्य कहते हैं जैसे ही मोक्ष मिलता है वैसे ही संचित कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और संचित कर्म क्या होते हैं, जो कर्म हमने किए होते हैं उनका जो है नाश हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो पहले से पुनर्जन्म हमारा होता रहता है, तो पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो समाप्त नहीं होते मोक्ष में। तब तक के लिए जीवन मुक्त का जो शरीर है वो बचा रहता है, फिर उनका भोग होता है उन कर्मों का। फिर जब वो कर्म समाप्त हो जाते हैं तो शरीर भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से शंकराचार्य मोक्ष के दो रूप मानते हैं, एक विदेह मुक्ति मानते हैं और दूसरा है जीवन मुक्ति मानते हैं। यानी जीवन में जीते हुए, संसार में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने पूरे शंकराचार्य की विचारधारा को क्या कर लिया, देख लिया। अब हम इन्हीं संदर्भों में जो है रामानुज की विचारधारा को देखेंगे। तो पहले आते हैं ज्ञान की अवस्था में। शंकराचार्य बताते हैं कि साधन चतुष्टय के माध्यम से ज्ञान मिलता है और फिर ज्ञान के माध्यम से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो रामानुज कहते हैं कि जीव जो है वो ज्ञान के माध्यम से मुक्त नहीं होता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि भक्ति के माध्यम से मिलता है। लगातार जीव के द्वारा, यानी मनुष्य जब लगातार जो है वो ईश्वर की भक्ति करेगा, भजन गाएगा, गीत गाएगा, तब ईश्वर के द्वारा जो है वो दया के माध्यम से जीव को मोक्ष दे दिया जाएगा, मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर दिया जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी जीव को। इसी तरीके से वो प्रपत्ति मार्ग भी बताते हैं कि पूर्ण रूप से शरणागति लेनी पड़ेगी। जब हम पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, शरणागति में चले जाएंगे, तब ईश्वर के द्वारा मोक्ष जो है वो प्रदान कर दिया जाता है जीव को। इस प्रकार से जहाँ शंकराचार्य ज्ञान को मोक्ष का माध्यम मानते हैं, वही रामानुज जो है भक्ति और प्रवृत्ति मार्ग को मानते हैं। यानी भक्ति करनी पड़ेगी, भजन गाना पड़ेगा और ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, तब ईश्वर के द्वारा जो है मोक्ष दिया जाएगा। जबकि शंकराचार्य के दर्शन में ये है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, ज्ञान से अपने अंतःकरण को पूरी तरह से चमका लेते हैं, मतलब हर प्रकार की मलिनताओं से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंतःकरण में जो ब्रह्म का प्रकाश जो है वो बल्ब जैसे जलता है, उसी तरीके से हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार जो है वो प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का मतलब ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं। जबकि वहाँ कहा गया, रामानुज ने क्या कहा है, रामानुज कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। हम अपने प्रयास से जिस तरह ज्ञान प्राप्त किया जाता है शंकराचार्य के अनुसार, वैसी अवस्था नहीं है। हमें बस भक्ति करनी पड़ेगी, शरणागति लेनी पड़ेगी, फिर ईश्वर के द्वारा ही हमको मोक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अब हम आते हैं कि शंकराचार्य श्रद्धा मुक्ति की बात करते हैं, जबकि रामानुज जो है वो कहते हैं कि तुरंत मोक्ष नहीं मिलता है, बल्कि क्रम की मुक्ति से होती है। जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं हम, तो कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम मंजिल पे पहुंचते हैं ना, तो इसी तरह से क्रमिक मुक्ति को स्वीकार किया है। क्योंकि रामानुज जो है वो विदेह मुक्ति को ही स्वीकार करते हैं, जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। विदेह मुक्ति का मतलब है ये शरीर का नष्ट हो जाना। तो जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा जो है वो इस शरीर से निकल जाती है, तो ये पहला क्रम है। दूसरे क्रम में वो ब्रह्मलोक में जाती है, ये दूसरा चरण हुआ। फिर ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म के अधीन रह करके आनंद और ज्ञान की प्राप्ति करती है, तो वो क्रमिक मुक्ति को स्वीकार करते हैं। जहाँ शंकराचार्य मोक्ष को जो है वो नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति बताते हैं, तो रामानुज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। मोक्ष जो है वो अप्राप्त की प्राप्ति है, जिसमें जीव जो है वो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद उसको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से वो अप्राप्त जो स्वरूप होता है उसको मोक्ष की अवस्था में प्राप्त करता है। यानी ब्रह्म का ज्ञान ही होता है, यानी ब्रह्म के ज्ञान से ही उसको अपने स्वरूप का भी ज्ञान होता है और ब्रह्म के स्वरूप का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से वो नित्य प्राप्ति वाली बात को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अप्राप्त की प्राप्ति को बताते हैं मोक्ष के बारे में।
फिर हम आते हैं जहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म भाव की स्थिति है, तो रामानुज ब्रह्म भाव की स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी शंकर कहते हैं कि जीव जो है मोक्ष पाने के बाद ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जैसे एक नदी समुद्र में जाके मिल जाती है। तो रामानुज ऐसी बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म में एकाकार नहीं होता जीव, वो ब्रह्म में विलीन नहीं होता है, बल्कि वो ब्रह्म के निकट चला जाता है, वहाँ उसका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है और वो आनंद और ज्ञान की प्राप्त करता रहता है, वहाँ वो आनंदित होकर के जीवन जीता है। तो इस प्रकार से रामानुज के दर्शन में मोक्ष जो है वो एक भावात्मक विचार है, क्योंकि वहाँ जीव जो है वो ब्रह्म के निकट रह करके अपने अस्तित्व को, मतलब सत्तावान रहते हुए आनंद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्म के निकट रह के वो करता रहता है। इस प्रकार से उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी बना रहता है, वो ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाता, जैसे एक नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये हमने देख लिया कि जो रामानुज का दर्शन है उसमें जो मोक्ष के भेद हैं उसमें से विदेह मुक्ति को ही स्वीकार किया गया है। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो शंकराचार्य के मोक्ष की अवधारणा को और रामानुज के मोक्ष की अवधारणा को रखा है। रामानुज का जो दर्शन है उसमें 3 तत्व को माना गया है। उनका दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है, जिसमें ब्रह्म के साथ साथ जीव और जगत को भी क्या माना गया है, सत्य माना गया, निश्चित अचित की सत्ता को स्वीकार किया गया है। बस अंतर ये है कि जो चित होता है और जो अचित होता है वो ब्रह्म के ऊपर आश्रित होता है, ब्रह्म उनको सत्ता प्रदान करता है। इसी वजह से ब्रह्म जो है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि इन दोनों को सत्ता देता है, वो सत्ता प्रदान करता है। ये दोनों तत्व जो हैं वो ब्रह्म के अधीन रह करके ही जीवित रह सकते हैं, ब्रह्म इन पर निर्भर नहीं होता, इसीलिए वो विशिष्ट होता है। इसी कारण शंकर रामानुज का दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद होता है। तो ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या होगा, चैनल एक आगे ग्रो भी करेगा और इसी माध्यम से लोगों की सहायता मिलती है, एक प्रकार से प्रेम मिलता है, तो अच्छा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।